हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रैक्शन, जो कि हिंदी में बोलते हैं रचनाएं। और आपकी कक्षा 10th में ये कंट्रैक्शन चैप्टर है, अध्याय 11। ठीक है गाइस। दोस्तों, आज आप लोग को हम कंट्रैक्शन पढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम लोग कंट्रैक्शन पढ़ेंगे, रचनाएं यानी प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाए हैं, जो कि उसमें बेसिक हम बताए हैं। ठीक है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग सबसे पहले बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, तो ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। चलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों लोग को शेयर कर दीजिए कि जो भी आप लोग पढ़ें तो आप लोग के दोस्त को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए, हम 1 और इंट्रोडक्शन क्लास का इसमें लिंक दे देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यानी बोल रहा है कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज रचना करेंगे हम, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे। यानी कि त्रिभुज के अंदर एक समरूप त्रिभुज हम उसके अंदर रचना करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये त्रिभुज बना, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, इसके अंदर समरूप इसके बराबर, यानी कि ये त्रिभुज बनेगा। इसी तरह बनेगा 2/3 भागों में, इसको 2/3 गुणों में इसको बांटना है, समझा। तो चलिए हम लोग इस पे बनाते हैं कंट्रैक्शन की, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है इसमें, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी सबसे बड़ा कौन है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर हम एक नाप के हम ले लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर एक हम रेखा खींच लिए। इसका मान हम A और इसका B रख दिए। ठीक है, जब हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए, उसके बोलता है 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज खींचिए। यानी कि 4 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर मिला के हमको एक त्रिभुज की रचना करना है। यानी कि यहाँ से हम 4 ले लेंगे, तो हम पहले 4 नाप लेते हैं। एक चाप खींचने के लिए हम सबसे पहले कितना है, 4 है। इसको हम इस कंपास से 4 नाप लेंगे। देखिए, यह 4 सेंटीमीटर का हो गया, नाप लिए। अभी इस A बिंदु से हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर का उसी तरह एक हम 5 सेंटीमीटर का चाप बनाए खींचेंगे। तो देखिए, हम 5 सेंटीमीटर का, देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर का B से हम एक चाप खींचेंगे।
ठीक है। ये हम 4 सेंटीमीटर से एक चाप खींच लिए और हम बी से 5 सेंटीमीटर का चाप खींच लिए और उसके बाद हम इस पॉइंट को ए से मिला दिए और पॉइंट बी से भी हम इसको मिला दिए। तो ये पॉइंट आपका सी मान लेते हैं। जब ए हो गया बी हो गया तो इसको सी मान लिए। ये एक त्रिभुज में हमारा रचना हो गया। ये कितना है? ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर है। जब एक हम त्रिभुज की रचना कर लिए तो फिर इसके बोल रहा है कि इसका भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है, यानी कि 2/3 गुनी है, यानी कि अंश 2 है और हर 3 है। तो यानी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 3 है। तो ये हम इसमें एक न्यून कोण बनाएंगे। देखिए हम पहले न्यून कोण बनाते हैं। एक न्यून कोण हम बनाए, ठीक। इसका मान हम x रख देते हैं और सबसे बड़ी कितना है? 3 है। तो हम 3 चाप इसमें एक साइज से लेके हम कंपास के साइज से नापे एक अंदाज से हम इस पे हम 3 चाप खींचेंगे, ठीक है। वन, 2, 3, ये हम 3 चाप खींचे। तो इसमें सबसे बड़ी कितना है? 3 है। तो हम 3 से बी पे हम इसको मिला देंगे, ठीक। ये हम मिला दिए। ए बी से एक्स पर हम ये मान लेते हैं A1, A2, A3 पे हम बी से मिला दिए। अब बोल रहा है इसके संगत भुजाओं का 2/3 यानी कि 2 छोटी है तो 2 पे हम इसका संगत समरूप एक इसके त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम कंपास को एक साइज से लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम रख के हम एक को हम कर लिए। अब क्या बोल रहा है? 2 पे, ये हम 2 पे इसको हम चाप खींचेंगे, ठीक। जब हम ये 2 पे चाप खींचे तो फिर हम ये चाप नाप लेंगे कितना है कंपास से। चाप खींच के देखिए ये नाप लिए। नापने के बाद जहाँ से ये कटा यहाँ से हम इसको चाप काट देंगे, ठीक है। ये कट कर जाने के बाद चाप फिर हम इसको A2 पर यानी 2 पे बोला है मिलाने, A2 पर हम और ये चाप के बिंदु पे हम इसका मिला देंगे। देखिए ये मेरा समरूप यानी कि इसका समांतर एक त्रिभुज हम खींच दिए। इसको हम क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं, ठीक है। इसका मान हम P रख लेते हैं। अब इसी के समरूप एक त्रिभुज और बनाना है इसके ऊपर। तो फिर हम जिस तरह यहाँ हम किए उसी तरह हम यहाँ से करेंगे। बी पर से भी हम एक यहाँ से चाप इसको हम खींचेंगे, सॉरी ये
ठीक है। उसी नाप से हम इस बिंदु से हम चाप खींचेंगे, ठीक। उसके बाद हम फिर ये दोनों का माप हम माप लेंगे कितना है, देखिए ये माप है। फिर हम इस बिंदु पे जहाँ कटा हुआ है इस बिंदु पे हमें चाप काटेंगे। जब चाप काट लेंगे तो फिर हम इस बिंदु से लेके और ये दोनों के चाप के बिंदु को हम मिलाएंगे। देखिए इसके समरूप एक त्रिभुज नीचे बन गया, इसके समरूप एक ऊपर त्रिभुज बन गया। तो हम इसको सी डाइस नाम रख लेते हैं। जब मेरी ये त्रिभुज बन गई, इसके समरूप संगत भुजाओं 2 गुटी 3 गुनी हम नाप के बना दिए, तो अब इसकी ये मेरा कंप्लीट हो गया फिगर। आपका ये कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा कि आप कैसे कैसे इसको बनाएं। हम इसकी रचना लिखेंगे। रचनाएं लिखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉइंट देके लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी 6 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम ए बी 6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु बी को मानकर 5 सेंटीमीटर की चाप लगाया। सी पे ये दोनों को सी पे ये भी ए से लेके और बी से दोनों को मिला के 4 सेंटीमीटर, ए से 4 सेंटीमीटर, बी से 5 सेंटीमीटर का चाप सी पे हम लगाए। देखिए मैंने लिख दिया बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर। देखिए हम इसमें अलग से आपको बना के रखे हैं। तो हम लिखे हैं इसमें कि ये तो 2 नंबर हो ही गया था आपका। 3 नंबर लिखा हुआ है कि न्यून कोण बी ए एक्स की रचना की। न्यून कोण बी ए एक्स की रचना की, कोण बी ए एक्स की रचना की। फिर 5 नंबर है कि किरण ए एक्स पर समान चाप A1 A2 3 लगाए। जब कोण हम ए खींचे तो उस पर ए एक्स पर तो समान चाप A1 A2 A3 लगाए। उसके बाद जब हम 5वां पॉइंट लगाए, 5 पॉइंट क्या है कि A3 को B से मिलाया। A3 को B से मिलाया। देखिए A3 को B से मिलाया। और फिर 6वां पॉइंट है कि BA3 समांतर PA2, यानी BA3 समांतर ये रेखा समांतर ये PA2 पर खींचा। उसी तरह 7वां पॉइंट है कि BC, यानी ये BC समांतर PC डाइस खींचा। ये 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट अब इसके बाद होगा 8 पॉइंट होगा इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PC डाइस, यानी त्रिभुज
सी डाइस। ए पी सी डाइस ना, ए से हुआ ए बी सी त्रिभुज खींचे, उसी तरह ए पी सी डाइस एक त्रिभुज की रचना होती है। ठीक है, उसके बाद हम 8 के बाद 9, तो इसको हम लिखते हैं साइड में 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट में क्या होगा, औचित्य होगा। हम इसको औचित्य करेंगे। औचित्य में क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर पी सी डाइस, बी सी समांतर पी सी डाइस, बी सी समांतर पी सी डाइस। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ए सी बटे ए सी डाइस बराबर ए बी बटे ए पी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह त्रिभुज ए बी ए थ्री में, त्रिभुज ए बी ए थ्री में, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, बी ए थ्री समांतर पी ए टू, बी ए थ्री समांतर पी ए टू, पी यहाँ ए टू। ये हम उसी तरह अब इसको हल करेंगे, तो क्या होगा इसका, ए बी बटे ए पी बराबर ए थ्री बटे ए टू। ये हो गया सेकेंड। जब मेरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या होगा, देखिए, तो इसमें क्या बचेगा, देखिए ए सी डाइस बराबर है ए बी बटे ए पी, उसी तरह यहाँ ए बी है बटे ए पी, ए बराबर है ए थ्री बटे ए टू, यानी ए बी बटे ए पी यहाँ कट जाएगा, ए बी बटे ए पी यहाँ कट जाएगा। दोनों जब कट जाएगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, ए सी बटे ए सी डाइस बराबर ए थ्री बटे ए टू। ठीक है, जब यहाँ इतना लिखाएगा तो फिर हम इसका ए सी बटे ए सी वन बराबर 3/2। ठीक, उसी तरह जब ए सी बराबर ए सी रेशियो हो जाएगा, ए सी अनुपात ए सी डाइस, यानी कि 3:2, ये सत्य है। यही हमको सत्य करना था। ठीक है, ये हमको सत्य करना था कि इस रचना में कि हमको क्या क्या करना है। ओके गाइस, ये आप लोग को लिखना है, ये बना के कंडीशन बना के इतना आपको लिखना है और ये औचित्य करना है कि मेरा 3:2 सत्य है। ठीक है, तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो कि सबसे आप लोग को हम पढ़ाएं तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन
पहुँचे। सो गाइस, थैंक यू।